हेलो, वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं वन शॉट रिवीजन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या है, डिस्कवरी कैसी हुई, उसको किसने क्या नाम दिया, और उसके बाद आज डीएनए किस फॉर्म में हमको मिल रहा है, डीएनए कितने रूप हैं, हम वहां से शुरू करने वाले हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में आपको दो चीजें मिलती हैं, डीएनए मिलता है और दूसरा आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के फॉर्म में हमको न्यूक्लिक एसिड आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में हम इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को, ये बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? डीएनए हो सकता है या तो आरएनए। आरएनए कुछ जगहों पर मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होगा उनका क्या होगा? डीएनए। ये वही जेनेटिक मटेरियल है जिसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि ये ट्रांसफर होता है, इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हम उसी से शुरू कर रहे हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाता है वो आपका डीएनए ही है, लेकिन आरएनए कुछ जगहों पे मिलता है। तो कुछ वायरसेस में मिल जाएगा, कुछ प्लांट वायरसेस में ये पाया जाता है, इसके अलावा देखने को बहुत कम मिलता है। तो डीएनए है क्या? डीएनए के कोर कॉन्सेप्ट से शुरू करने वाले हैं। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या हो सकता है? अगर न्यूक्लियोटाइड में बोलूंगा तो उसमें आपको तीन चीजें पाई जाएंगी। पहला नाइट्रोजनस बेस, जिसमें आपको मिलेगा प्यूरिन और पायरिमिडिन का झंझट। फिर आएगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क किसका है? दोनों ही 5 कार्बन वाले शुगर हैं। बस फर्क इतना आएगा कि एक में आपको OH एक्स्ट्रा मिलेगा और एक में नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई एक OH को हम गायब कर दें तो वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, यानी डीएनए। और एक्स्ट्रा पाया जाएगा तो वो किसका होगा? राइबोज का होगा। इसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप पाई जाएगी, मतलब इसके एक एंड पे क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। और दूसरे एंड पे सेकंड कार्बन से क्या अटैच होने वाला है? यहाँ पे सेकंड कार्बन से अटैच होने वाला कोई नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन या यूरेसिल हो सकता है। ठीक। तो नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? नाइट्रोजनस बेस आपके पास दो हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आप पढ़ेंगे एडेनिन और ग्वानिन के बारे में। पिरिमिडिन में आप देखेंगे आपको मिलेगा थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। मजेदार घटना यह है कि यूरेसिल आपको कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलेगा। डीएनए के किसी भी सीक्वेंस में आपको यूरेसिल देखने को नहीं मिलेगा। यानी जिस भी सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड में न्यूक्लियोटाइड चेन में अगर आपको मिल जाए यूरेसिल, तो समझ जाइए कि वो क्या है? वो आरएनए का सीक्वेंस होने वाला है, डीएनए का तो नहीं हो सकता। ठीक। यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म है कि एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से। लेकिन थायमिन के बारे में घटना यह है कि थायमिन को हम लोग जानते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल के नाम से। अब ये सवाल जब सीयूटी में आते हैं, नीट में आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 5 मिथाइल यूरेसिल, ये तो यूरेसिल का नाम होना चाहिए। यूरेसिल का नहीं है, ये नाम है थायमिन का। हम इसको देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, इसको भी आगे एक्सप्लेन करना है वापस, इसलिए फिर से लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर एक नाइट्रोजनस बेस है बेटा, तो नाइट्रोजनस बेस में कौन से कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, OH मिलेगा, कौन से वाले पे नहीं मिलेगा, हम उसी को बता रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर। 5 कार्बन वाले के पहले वाले कार्बन के पोजीशन पे क्या मिलेगा? शुगर के आपको पेंटोज शुगर मिलेगा। वहीं पे जबकि दूसरी तरफ ये क्या होंगे? जुड़े होंगे थ्रू द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जुड़े होंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो चलिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो आरएनए में है उनको बोलेंगे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन बोलेंगे। लेकिन जब डीएनए की बात आएगी तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन के नाम से इनको जाना जाएगा। बस इसमें फॉस्फेट ऐड करना है। जहां पे फॉस्फेट आपने ऐड किया तुरंत वो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड जो आपके पास हैं, इसमें कुछ मत करिए, बस फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गए? ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड में। तब आपको इन नामों से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अभी तक के लिए इसमें क्या था? अभी तक के लिए आप इसमें कह सकते थे, इसमें था एक नाइट्रोजनस बेस प्लस इनका अपना एक शुगर। कौन सा शुगर? कोई भी एक शुगर मान लीजिए, पेंटो शुगर है, तो ये न्यूक्लियोसाइड होंगे, इनको न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। लेकिन बेस पेयर के साथ, नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ अगर आपने शुगर और साथ में फॉस्फेट ऐड कर दिया, तब वो क्या बन जाएंगे? तब वो न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH हाइड्रोक्सिल ऑफ द 5th कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं 5वें नंबर के कार्बन से और ये बनाते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए कहां जुड़ेगा? ये 5वें नंबर के कार्बन पे जुड़ेगा। वो पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ऐसे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है वहां पे। इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज एन एडिशनल OH।
मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया आपको कि जो आरएनए होता है उसमें क्या होगा, एक एडिशनल ओएच पाया जाता है। अगर वो आरएनए है तो डीएनए है तो एक गायब होगा। कौन सा वाले पोजीशन पे गायब होगा, सेकंड कार्बन की पोजीशन पे गायब होगा। तो राइबोस शुगर के सेकंड वाले कार्बन पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे थ्रू द 3' to 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड दोनों जुड़ गए डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही जुड़ते जुड़ते जब ढेर सारे बनेंगे इनको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड 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 ढेर सारे जुड़ जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई। यही चेन तो डीएनए का स्ट्रक्चर है और इसी बारे में तो हम लोग बात करने वाले हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको मिस मत करिएगा, स्लाइड इंपॉर्टेंट है। कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं। इन 1869 में डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक माइखर ने। फ्रेडरिक माइशर कुछ भी पढ़िए, स्पेलिंग सही लिखिएगा। फ्रेडरिक माइखर ने, और इसको नाम दिया था, नेम दिया क्या, न्यूक्लिन। इसको न्यूक्लिन नाम दिया गया। लेकिन जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड मॉडल। और ये डेटा जो इन्होंने दिया, जो आपके सामने डायग्राम है यहाँ पे, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। ये जिस डेटा पे बेस है वो डेटा प्रोड्यूस किया गया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पर। एक्सरे डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस किसने किया था, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ये रोजालिंड फ्रैंकलिन है, मॉरिस विल्किंस है, इनका डेटा चुरा लिया वॉटसन क्रिक ने। ऐसा नहीं है। हमारी बायोलॉजी में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको चुराई गई है। कहीं ना कहीं जिनके पास इनसफिशिएंट नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या बोलेंगे, वो हमेशा से ये बात बोलते आएंगे। बोला भी है कुछ लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि ये डेटा चुराया गया है रोजालिंड फ्रैंकलिन का, और उसके बाद भी फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। अब इसका मतलब ये नहीं, भैया बताइए कि डीएनए पूरा सेल है, सेल मैंने देखा, मैं कमरे में पहली बार आया, वहां पे हेलमेट पड़ा हुआ था मेरा, मैंने नहीं देखा, मैं चला गया। अब इसमें मेरी गलती है, मुझे जो जरूरत था मैंने वो देखा, मैं चला गया। इनको जो जरूरत थी रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने देखा, ये चली गई। अब जो आया उसने कहा ओ यहाँ पे तो हेलमेट भी पड़ा हुआ है नीले रंग का। तो हेलमेट किसका है, पीले रंग का हेलमेट है, लाल रंग का हेलमेट है। तो जिसने देखा, जिसने आइडेंटिफाई किया उसको मिलेगा ना। अब हमारे सामने था रिसोर्स, हमको नहीं दिखा, तो इसमें थोड़ी नहीं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारा नाम भी आना चाहिए, नहीं आएगा। तो यहाँ पे रोजालिंड फ्रैंकलिन के साथ यही घटना हुई थी। ठीक, अब हम डीएनए के हेलिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते क्या होता है। डीएनए राइट हैंडेड फैशन में आप देखेंगे ये अरेंज होगा। कभी भी आप इसको लेफ्ट हैंड से ट्राई मत करिएगा कि आप लेफ्ट हैंड से हेलिक्स बना दीजिए, कहिए डीएनए आपका सही है, गलत हो जाएगा, कभी सही नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कभी नहीं सही होगा, सही हो सकता है, लेकिन जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन क्रिक ने, उसके सेंस में सही नहीं होगा। क्योंकि जो ये मॉडल दिया गया था, इस डीएनए के मॉडल को हम लोग बोलते हैं बी डीएनए। ध्यान देना बेटा, ये बी डीएनए का मॉडल है जो डीएनए दिखाई दे रहा है। बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, आर डीएनए से बहुत सारे डीएनए होंगे, लेकिन उसमें से जो ये मॉडल हम पढ़ रहे हैं राइट हैंडेड फैशन में, ये बी डीएनए के बारे में सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ बताएगा। देखिए इसकी जो डायमीटर होती है यहां से यहां तक की, ये 20 एंगस्ट्रॉम की होगी। इसका मतलब है रेडियस कितने की हो जाएगी, 10 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको एक तरफ मिलेगा यहाँ पे मेजर ग्रुव, दूसरी तरफ क्या मिलेगा, माइनर ग्रुव मिलेगा। एक पिच में, एक हेलिक्स में कम से कम 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे। काउंट करिएंगे यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक हेलिक्स में आपको 10 मिलेंगे। 10 का मतलब ये है कि इनकी जो लेंथ हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। एक स्पाइरल में, एक हेलिक्स में, एक टर्न में 10, और 2 नाइट्रोजनस बेस जो एडजेसेंट वाले हैं पास पास, इनके बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी एंगस्ट्रॉम में बात हो रही है। तो मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप के अलावा जो डायमीटर है, रेडियस ये बता दिया आपको। एक हेलिक्स में, एक टर्न में आपको 10 मिलेंगे, तो 10 काउंट करके बनाइएगा, कभी भी ज्यादा या कम नहीं। अगर आपने 12 कर दिया तो वो बी डीएनए से जेड डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, ए डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे इसी की बेस पे नंबर ऑफ बेस पे, नंबर ऑफ हेलिक्स, नंबर ऑफ टर्न, साथ में हम लेफ्ट हैंड से टर्न करा रहे हैं, अगर राइट हैंड से टर्न कराएंगे तब भी इसका नाम बदल जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। पिच ऑफ हेलिक्स, अगर आपने इस डीएनए के इस पॉइंट को स्किप करा तो आप आने वाले टॉपिक में इरविन चारगाफ का जो रूल है, चारगाफ रूल के नाम से जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या था इसमें, पिच ऑफ जो हेलिक्स है वो 3.4 नैनोमीटर है, यानी 34 एंगस्ट्रॉम है। नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर इन ईच टर्न, 10 बेस पेयर पाए जाएंगे। डिस्टेंस जो होगा एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का 3.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। यहां से यहां तक में आपने देखा हुआ है इसको। नेक्स्ट क्या था कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। मैंने पहले कहा था राइट हैंडेड फैशन है, लेफ्ट हैंड करेंगे तो डीएनए का नाम बदल जाएगा। जो इसकी बैकबोन थी ये वाली, जो ये बैकबोन बना हुआ है, ये किसका बना है, ये जो बैकबोन बना है शुगर का और फॉस्फेट का बना हुआ है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इनकी जो पोलैरिटी होती है वो होती है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मींस एक स्ट्रैंड इसका जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ये 5' एंड ये 3' एंड, तो इसका अपोजिट वाला जो आएगा ना, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5,
तो यही तो कह रहा है कि जो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है 5 to 3 और 5 to 3, तो इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। एरो देख लीजिए किधर लगा हुआ है, 5 to 3 ही जाएगा, भले आप इधर से देखेंगे तो 5 3 3 5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। दो बेस पेयर जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। एडेनिन अगर थायमिन से जुड़ रहा है तो देखिएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर ये हम आपको अभी बता रहे हैं तो बाद में इरविन चारगाफ के रूल में क्या बताएंगे, फिर से यही बताएंगे। कुछ नोट देने वाली बात यह है, सिक्का नहीं मिलेगा आपको आज, कि यहाँ पे जो ये फाज है 174 बैक्टीरियोफाज, इसके पास है 5386 न्यूक्लियोटाइड, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है उसके पास है 48,502 बेस पेयर, as well as Escherichia coli has contained 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात हो रही है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन की बात हो रही है। हैप्लॉइड ह्यूमन के कंटेंट में जो डीएनए होगा उसमें कितना मिलेगा आपको, 3.3 into 10 के पावर 9 बेस पेयर मिलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए डीएनए का लेंथ मेजर करिए, तो डीएनए का लेंथ कैसे निकालेंगे? डीएनए का लेंथ निकालने के लिए एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा भी है। नंबर ऑफ बेस पेयर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे? नंबर ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए को निकालने के लिए नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, जिसमें जितना डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन चलेगा। तो नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन में कितने हैं, 6.6 into 10 के पावर 9। लेंथ निकालनी ह्यूमन के डीएनए की, 6.6 into 10 के पावर 9 इंटू कर दीजिए 0.34 into 10 के पावर -9 में, जो लेंथ निकल के आएगी 2.2 मीटर लेंथ आ गई डीएनए की। अगर हम ऐसे ही एसिडिक कोलाई में देखें तो एसिडिक कोलाई की जो डीएनए की लेंथ है वो आएगी आपको 1.36 mm, जो कि इतना पड़ेगा आपके लिए। अगर नंबर ऑफ बेस पेयर को हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 1.36 into 10 के पावर -3 अपॉन 0.34 into 10 के पावर -9, 4 into 10 के पावर 6, ये आपका आंसर। तो एसिडिक कोलाई की डीएनए का लेंथ आपके सामने ये रहा, और ह्यूमन की डीएनए का लेंथ जो है 2.2 आपके सामने यहां पे रहा। डन। चारगाफ रूल की बात हो रही थी, चारगाफ रूल आ गया है। चारगाफ रूल क्या कहता है ये देख लीजिए। चारगाफ रूल सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जब जब ये फॉलो होगा, जब जब ये अप्लाई होगा, ये हमेशा फॉलो अप करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ठीक है। अगर जिसमें ये फॉलो नहीं होगा इसका मतलब है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। दूसरी बात, चारगाफ ने ये कहा कि पायरीमिडीन का नंबर बराबर होगा प्यूरिन के, यानी जितना प्यूरिन उतना पेरिमिडिन। तो आपको पता है, और साथ में ये भी इन्होंने कहा था ए ऑलवेज बाइंड विथ टी, ए बाइंड विथ टी, यानी एडेनिन का नंबर थायमिन के नंबर के बराबर होगा। ऐसे ही जी बाइंड करेगा आपका हमेशा किससे साथ, जी बाइंड करेगा सी से, यानी ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन से। तो प्यूरिन बराबर होगा पेरिमिडिन के, लेकिन एडेनिन बाइंड करेगा थायमिन से, ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन से। और यहीं पे मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ये नंबर था इनका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड वाला और इनका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ये खेल चालू रहेगा, ठीक। तो इतने की बेसिस पे आपको क्या करना है, चारगाफ के रूल को सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम्स यहां पे आएंगी सॉल्व करनी होंगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहां पे कि अगर किसी डीएनए में कह रहे हैं कि इन डीएनए नंबर ऑफ, या परसेंटेज की बात कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ, यहां पे परसेंटेज करिए, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इक्वल टू 20%, 20% कह रहे हैं, तो फिर पूछ रहे हैं कि परसेंटेज बताइए आप हमको इनको एडेनिन का। साइटोसिन का इन्होंने दिया है और हमसे एडेनिन का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात है 20% अगर इसका है, साइटोसिन का है, तो 20% किसका होगा, ग्वानिन का होगा। तो 20 कितना हो गया, 40% में दोनों आ गए, कौन, साइटोसिन आ गया और ग्वानिन आ गया, बचा कितना, 60 है। तो जितना नंबर एडेनिन का है उतना थायमिन का होगा, डिवाइड करिए बाय 2 से, कितना हो गया 30। एडेनिन का परसेंटेज कितना आ गया, 30। डन। इसके अलावा जो और टिपिकल सवाल बनते हैं इसमें हम आपको वो भी बता देते हैं। वो आखिरी सवाल ये होगा कि एक डीएनए का पिच है, नोट करिएगा ध्यान से सॉल्व करने के लिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे। पिच ऑफ हेलिक्स जो है वो आपको मिलेगा, डीएनए मिलेगा 3.4, चलिए हाँ 3.4, 34 एंगस्ट्रॉम करिए इसको। और इसके बाद आपको बताना क्या है, इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर बताने हैं, नंबर ऑफ फॉस्फेट बताना है, नंबर ऑफ शुगर बताना है, कितने शुगर का नंबर इसमें प्रेजेंट है। और अगर इसी में हम कुछ और ऐड कर दें कि इसी में जिसकी पिच जो है हेलिक्स जो है वो 0.3 या 3.4 नैनोमीटर थी जिसकी पिच, इसमें हम आपको एडेनिन का परसेंटेज बता दे रहे हैं कि एडेनिन का परसेंटेज अगर 20 है
तो हमको फिर प्यूरिन का परसेंटेज बताइए। तो प्यूरिन का परसेंटेज कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक, एक आखिरी स्लाइड और आखिरी सवाल के साथ, डीएनए को पैक कैसे करेंगे भाई? अगर डीएनए इतना बड़ा है, सिर्फ 2.2 मीटर लंबा जा रहा है, कहते हैं इतना लंबा होता है पूरे ह्यूमन के डीएनए को कि अर्थ को 6-7 बार लपेट सकते हैं। अगर इतना लपेट रहे हैं, इतना फेंके रहे हैं, तो चलिए लपेट लेते हैं। लपेट के रखेंगे कहां पे? तो कहां पे रखना है, टूट नहीं जाए, उलझ न जाए और डीएनए रेप्लिकेशन में बचा भी रहे, तो उसको यहां पे रखेंगे। डीएनए की पैकेजिंग में आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो होता है फैला हुआ नहीं होता। एक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में आप देखेंगे तो उसके अंदर इकट्ठा रहता है, जबकि कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं, उसके बाद भी चिपका हुआ है। कैसे? जस्ट बिकॉज निगेटिवली चार्ज डीएनए बाइंड कर जाता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से और बनाता है न्यूक्लियोइड। निगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा और ये क्या रहेगा, बाइंड रहेगा। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन है, हिस्टोन के पास रिच होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन। ये नीट में आ चुके हैं सवाल, सीयूटी के साथ साथ आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। पूछेगा कि हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच काइंड ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, तो नाम बताइए फटाफट। बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन को डिनोट करेगा आपका ARG से, ARG, और लाइसिन को LYS से। ठीक है, तो ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें क्या था, 8 हिस्टोन जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं हिस्टोन ऑप्टामर। 8 हिस्टोन लगा हुआ काउंट कर लीजिएगा। और निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होते हैं अराउंड द हिस्टोन के। ये देखिए, ये रहा आपका हिस्टोन प्रोटीन, कोर ऑफ 8 हिस्टोन, H2B, H2A, H4, H3, H3, H4, H2A, H2B, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 8 ऑक्टामर बन गया। ये रही आपकी H1 प्रोटीन। पूरे को मिला के न्यूक्लियोसोम बोलते हैं और ये रेड कलर में क्या है, रैप किया गया आपका डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए इस तरीके से जो है रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। जब डीएनए हिस्टोन से रैप होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और इस मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। एक न्यूक्लियोसोम में क्या हो सकता है, एक न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है बेटा लगभग 200 बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस, और वहीं पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर आप निकालेंगे ह्यूमन में तो आपको कितना मिलेगा, 6.6 अपॉन 10 की पावर 9 इंटू 2 कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, लगभग आ जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 7, है ना, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, और ये आपको मिलेगा कंटेंट। ठीक, तो कुछ और पॉइंट, यूक्रोमैटिन क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, इनके अलावा डीएनए की पैकेजिंग कर ली है। अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहा है, ये बात आपको पता कैसे चली? तो एक एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में।